प्यारे बच्चों, आज होम साइंस का पहला क्लास होगा, ऑनलाइन क्लास, पहला ऑनलाइन क्लास कहा जाए, जिसमें मैं आज होम साइंस के विषय में एक इंट्रो क्लास कर रहा हूँ। इसके बाद जो क्लास होगी वो जो सिलेबस है उस पर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले इस क्लास के विषय में मैं बताऊं कि ये कक्षा 9 से लेकर के, यानी हाई स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ से लेकर के वो आगे ग्रेजुएशन या उसके आगे जो है मास्टर डिग्री भी इसमें लिया जा सकता है। लेकिन मैंने महसूस किया है कि ये कक्षा 11-12 में स्कूल बच्चे ज़्यादा महत्व दे करके पढ़ते हैं। इसमें भी मैंने बिहार बोर्ड के बच्चों को महसूस किया कि वो लोग, कई बच्चे तो सिर्फ इसीलिए लेते हैं होम साइंस कि ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल है और सरल है अन्य विषयों की तुलना में। इसके अलावा भी एक भ्रांतियाँ है कि होम साइंस एक रिजर्व है के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए। तो ये भी समझने की चीज़ है कि ये सिर्फ महिलाओं या लड़कियों सीमित है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक मानसिकता बनी हुई है कि नहीं, ये होम साइंस है तो होम साइंस सिर्फ महिलाओं के लिए होना चाहिए, यानी कि लड़कियां ही होम साइंस पढ़ सकते हैं। अगर लड़के पढ़ लेंगे तो उनके सम्मान को ठेस लग जाएगा। मैंने क्लास के दरमियान कई बार महसूस किया कि कुछ बच्चे इस को एक चिढ़ाने का माध्यम भी समझ लेते हैं कि हाँ फलना लड़का ने होम साइंस लिया, मतलब वो एक प्रकार का उसके अंदर महिला की प्रवृत्ति आ गई। तो खैर ये सभी भ्रांतियाँ हैं, जैसा कि हम लोगों का माहौल मिलता है वैसा ऐसा हम लोग उस चीज़ के विषय में रिप्लाई करते हैं। रहा बात, मैं होम साइंस के विषय में बताने जा रहा हूँ कि होम साइंस है क्या, होम साइंस किस प्रकार हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम लोग किस प्रकार उस पर काम कर सकते हैं, ये सारा चीज़। तो होम साइंस, होम का मतलब होता है घर, गृह, आवास, साइंस विज्ञान, यानी अगर इसको दोनों को मिला करके समझेंगे तो घर का विज्ञान, गृह विज्ञान या फिर आवास का विज्ञान है क्या ये। तो घर का विज्ञान या गृह विज्ञान क्या है? तो आज जब हम सभी सामाजिक प्राणी अपने आप को कहते हैं तो समाज घर के से ही निकला है। आदि मानव से लेकर के जब हम सभ्यता की ओर बढ़े तो सबसे पहले व्यक्ति घर में घर बनाया। उसमें भी घर का मतलब जहाँ पर 4-5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति जो है रक्त संबंध हो या फिर व्यवहारिक संबंध हो, वो सभी एक छत तले सुख दुख को आपस में शेयर करते हैं, तो वो एक घर कहलाता है। लेकिन उसमें कितना विज्ञान छिपा हुआ है, उस चीज़ को एक अलग विषय वस्तु को बना करके हम लोगों के लिए अध्ययन का सामग्री बनाया गया। ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्यों है? तो ये इसीलिए चूँकि हम जिस देश में रहते हैं वो पुरुष प्रधान देश है और वहाँ पर पुरुष अमूमन बाहर का काम करते हैं, जैसे जॉब करते हैं, सरकारी या गैर सरकारी। मैं ये नहीं कहता कि महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन ये सरकारी या गैर सरकारी व्यवसाय, रोजगार इत्यादि। और महिलाएं जो है अपने घर में रह करके परिवार को संभालना, सजाना, संवारना, बच्चे को परवरिश करना, संस्कार देना, ये महिलाओं का काम है। तो अगर महिलाएं शिक्षित हो और शिक्षित में भी अगर होम साइंस को समझ रही हो तो समझने के लिए है कि घर कितना बेहतर होगा। घर एक स्वर्ग बन जाएगा, घर की सारी परेशानियां जो है समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए यह गृह विज्ञान बनाया गया। आप कभी गौर किए होंगे कि जब लड़कियां हमारे समाज में जैसे ही बड़ी होने लगती है तो हमारे घर की महिलाएं हो, जो बुजुर्ग हैं, उसकी माँ हो, वो इस बात के लिए प्रेरित करती है कि ठीक है शिक्षा लेना एकदम अनिवार्य है, लेकिन साथ में साथ घर के काम में भी दक्ष होना होगा। जैसे भोजन पकाना है, यानी पाक कला है, या फिर
अन्य घर का साजो सज्जा है, जिसको आज लोग अलग कोर्स बना करके इंटीरियर जो है डेकोरेशन का बात करते हैं, तो वो हो। तो ये सारा चीज़ होम साइंस में बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। ज्ञानवर्धक ये है कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने कई वीडियो को देखा, कई ऐसे व्यक्ति जो मुझसे सीधे संपर्क में, उनसे भी मैंने जाना कि वो घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, तो जो है घर का कुछ काम कर लेते हैं जो कभी उन्होंने नहीं किया। जैसे कि कई लोगों ने तो मुझसे कहा कि मैंने आज पोछा मारा, बड़ा अच्छा लग रहा था। कई ने कहा कि से आज मैंने बच्चे को पूरा ध्यान दिया, कई ने कहा कि आज मैंने कपड़े धो लिए, कई ने कहा कि आज मैंने घर की साफ सफाई की। तो ये सभी जो है, ये सभी होम साइंस का ही कंटेंट है कि वो होम साइंस के अंतर्गत वो सारा चीज़ आता है और उसको तो ये होम साइंस में सिखाया जाता है। हम लोग इसको यूँ सिर्फ समझ के अगर देखेंगे कि होम साइंस एक महिलाओं का आधारित विषय वस्तु है, तब फिर ज़्यादा हम लोग ज्ञान नहीं ले पाएंगे और हम लोग कहीं ना कहीं इसी हीन भावना का शिकार होते रहेंगे। पुरुष की दम्भता उसको जो है सीखने नहीं देगी और महिलाओं का ये हीन भावना उसे जो है सीखने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। तो मेरा मानना है कि होम साइंस भले ही परीक्षा के लिए या विषय का चयन करने में महिलाओं का या अपना अपना इंटरेस्ट पर हो, लेकिन ज्ञान लेने के लिए ये ईच एंड एवरी को होना चाहिए। तो होम साइंस का शुरुआत हर चीज़ को, होम साइंस को अगर हम लोग देखें, सिलेबस तो जो दिया है सो दिया है, अगर हम लोग इसको बाँट करके देखें तो समझ में आएगा कि कहाँ। तो एक बच्चे का परवरिश कैसे किया जाए, बच्चे के परवरिश के दरमियान आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि एक छोटा सा बच्चा को कई ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो उसको उसके विकास में अवरोधक भी हो सकता है अगर उसका उचित तरीके से ना किया जाए, और नहीं तो जो है सरल भी बनाया जा सकता है, तो उसके विकास में समर्थक भी हो सकता है। मुझे याद है कि लगभग 7-8 साल पहले एक व्यक्ति से संपर्क में मेरा था। उस व्यक्ति की बच्ची हुई और वो मुश्किल से, शायद मुझे ध्यान में आ रहा है कि वो 15 दिन में उसका डेथ हो गया। वो बड़ा ही मार्मिक पल था, लेकिन जब मैंने जाना कि वो कैसे डेथ की तो पता चला कि उस महिला को दूध पिलाने का जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, जो माँ का दूध होता है, उसको पिलाने का तरीका नहीं आ रहा था। और वो शायद तरीका नहीं जानने के कारण, चूँकि उसके घर में जो है बुजुर्ग महिलाएं नहीं थी और जो हॉस्पिटल वगैरह से भी उसको ढंग से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाए या वो फॉलो नहीं कर पाई, तो परिणाम ये हुआ कि उस बच्ची का असमय मृत्यु हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कहीं ना कहीं दूध पिलाने का जो तरीका था वो सही नहीं था। तो समझ सकते हैं कि होम साइंस कहाँ है। तो गृह विज्ञान, छोटी छोटी बातें होती है। अगर महिलाएं गर्भवती है तो उसके लिए क्या कैसे रहन सहन होगा, उसका खान पान विशेष रूप से कैसे होगा, ये जो बच्चे के गर्भ में विकास का कारण होता है। नहीं तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फिजिकली या मेंटली कुछ डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तो ये समझने की चीज़ है कि होम साइंस को सिर्फ होम साइंस ना समझे, ये एक गृह विज्ञान है, तो उसको उस रूप में ले। आप महसूस करेंगे कि ये जो हमारा जीवन है इसमें जो बचत है वो कितना ज़रूरी है। अभी तो हम सभी इस विषय को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली देख सकते हैं प्रायोगिक तौर पर कि ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में कितने लोगों का सेविंग कितना कारगर सिद्ध हुआ, और उसमें भी जब महिलाएं सशक्त और मजबूत रहे तो फिर तो घर में कहीं कोई क्लेश, कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है। लेकिन वो कोई दैविक या चमत्कार नहीं है, ये तो बस जीने का अपना अंदाज है, नज़रिया है। तो वो क्या, तो वो ये कि मैनेजमेंट, हम लोग मैनेजमेंट के लिए अलग कोर्स करते हैं, लेकिन यहाँ होम साइंस भी मैनेजमेंट भी सिखा रही है कि महिलाओं के हो कि आप घर में कैसे बजट तैयार करें, कैसे उस बजट तैयार करके बचत करें। मैंने महसूस किया
और शायद आप भी महसूस करेंगे कि आप अपने घर के आसपास थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो कई लोगों का इनकम जो है अच्छा खासा है, लेकिन उसके घर में कहीं ना कहीं कोई कोई चीज़ का, अब मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकम है जिससे कि परिवार का परवरिश बहुत ही सरल तरीके से हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ का अभाव हमेशा देखने को मिलता है। हमेशा कि आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज इसकी कमी है, आज उसकी परेशानी है, घर में खिन्नता परेशानियाँ ये रहती हैं। और मैंने ये भी महसूस किया कि उससे बहुत कम इनकम में एक परिवार बहुत ही संगठित तरीके से चल रहा है, जहाँ पर अभाव नहीं दिखता है, जहाँ पर ये दिखता है कि किस प्रकार घर की महिलाएं उसको मैनेजमेंट कर पा रही है। तो आज होम साइंस में हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बचत होना ज़रूरी है। कई बच्चे हैं तो उनको भोजन कैसे देना है, क्या देना है। अगर सब्जी ही है मेरे पास तो सब्जी के कई प्रकार कैसे बनाए जा सकते हैं। एक ही सब्जी को कई तरह से वैरायटी में, आज आप महसूस कर रहे होंगे कि यूट्यूब में ही ऐसे कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है जो पाक कला का जो है इतना सुंदर सुंदर वीडियो अपलोड कर रही है, जिसके माध्यम से कई महिलाएं तो सीख भी रही हैं। लेकिन ये सब भी होम साइंस है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये महिलाएं क्या करती हैं कि अपना वीडियो शेयर करती हैं। मेरे भाई का एक जो है मित्र है, उसकी माँ जो कि अमूमन 60 के आसपास उनका एज हो रहा होगा, उन दिनों मैंने उनका वीडियो देखा कि वो जो है कुछ किचन में बना रही हैं और उसका जो है वीडियो बना करके शेयर कर रही है। वो महिला जो कभी घर से नहीं निकलती थी, बड़ा जो हमारा जो ट्रेडिशनल भारतीय कल्चर है वो उसके पर थी, लेकिन वो महिला वीडियो अपलोड कर रही है। मैं ये फिर नहीं कह रहा, टेक्नोलॉजी तो यहाँ है ही, साथ में साथ अगर उस महिला में ये कॉन्फिडेंस ना हो और ये उनमें ये ज्ञान ना हो कि भाई पाक कला भी होता है बेहतर, तो शायद ये नहीं होता। तो ये भी होम साइंस है। आप होम साइंस को हर जगह देखेंगे, ये बहुत सीमित नहीं है, ये बहुत ही विस्तृत है, जहाँ पर आप होम साइंस का ज्ञान लेकर के एक परिवार बहुत ही व्यवस्थित हो सकता है। आप अमूमन देखेंगे जो हम लोग सिर्फ भारतीय कल्चर की बात करें, भारतीय सभ्यता की बात करें, थोड़ी बहुत हमारी सभ्यता में विकृतियाँ आ रही है, वो अलग बात है। मैं नकारात्मक नहीं सोचता हूँ, तो मैं नहीं कहता कि ये बहुत बुरा है, अब क्या होगा। एक स्वरूप बदल रहा है, लेकिन फिर भी इस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो ये कि महिलाएं अपना काम तो कर ही रही है, अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ जो महिलाओं का जो स्थान है वो अन्य विश्व में किसी देश में नहीं। थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन और वो महिला इसलिए हमारे यहाँ पूजनीय है क्योंकि वो घर को संभालती है, हर तरीके से संभालती है। आज कोई भी पुरुष जब विवाह करने की बात होती है तो उसके परिवारजन सबसे पहले इस विषय पर ध्यान देते हैं कि महिला जो लड़की मेरे घर आने वाली है वो मेरे घर को संभाल ले, वो मेरे घर का ध्यान रख पाए। ये सेकेंडरी होता है कि वो नौकरी करे या वो अपने हिसाब से जीवन को जिए, ये उसमें पाबंद नहीं है, लेकिन सबसे पहला तो यही सोच रहता है कि नहीं वो मेरे परिवार को संभाल ले, मेरे घर का रखवाल ध्यान रख ले। ये चूँकि ये पुरुष की जो ये मानसिकता हमारे यहाँ बन चुकी है वो, और न उनमें इतना धैर्य है। मैं इस विषय को मानता हूँ कि पुरुष के पास इतना धैर्य भी नहीं है जितना महिलाओं के पास धैर्य है। तो ओवरऑल मैं आज होम साइंस की इस क्लास में मैं यही बताने जा रहा था कि होम साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है। अगली क्लास में मैं इस विषय को और विस्तृत से बताऊंगा, इंट्रोडक्शन की क्लास में ही। लेकिन आप समझ लें कि होम साइंस एक बहुत ही बेहतर विषय है, ना सिर्फ मार्क्स के आधार पर बल्कि सीखने के लिए भी। और सीखने के व्यू से अगर देखा जाए तो इस क्लास को सबको देखना चाहिए, सबको समझना चाहिए, और इस पर जो भी दुविधा सुविधा हो, जो भी प्रश्न मन में उठता हो, आप कृपया करके भेजें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके उत्तर को
इस वीडियो के माध्यम से, अगली वीडियो के माध्यम से दूं ताकि आप संतुष्ट हो पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।